हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र आ चुके हैं, माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। चलिए मिलकर माता को मनाते हैं। आओ माँ, हम सब पर अपनी मेहर बरसाओ माँ, करके शेर सवारी मैया, भक्तों को दरस दिखाओ माँ। बोलिए दुर्गे मात की जय। दोस्तों, नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है। माँ दुर्गा देवी का पूजन है और सारे हिंदू परिवारों में बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। 9 दिन 10 रात चलने वाला त्यौहार है दोस्तों, और देवी माता की आराधना हर कोई बहुत ही मन से करता है। दोस्तों, आपको नवरात्र में घट स्थापना करनी है, और पहले भी बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, पर फिर भी काफ़ी सारे भक्तजन हैं जो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और फिर से मुझे कह रहे कि मैम आप डेमो करके पूरा बताइए। तो दोस्तों, ये खास वीडियो उन लोगों के लिए जो न्यू है, आपने पहली बार माता की स्थापना कर रहे हैं, उनकी इच्छा हुई है या वो जानना चाहते हैं कि क्या रेक्टिफिकेशंस हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें, दिल थाम के बैठिए, सारी चीज़ें बताऊंगी एक एक करके कैसे आपको स्थापना करनी है, और आप चेक कर सकते हैं कि आपने गलत किया है या सही किया है। दोस्तों, नवरात्र की घट स्थापना, कलश को भगवान गणेश का हम रूप मानते हैं, और किसी भी पूजा को आरंभ करने के लिए सबसे पहले हम भगवान गणेश का आवाहन करते हैं। दोस्तों, नवरात्र में भी शुभ पूजा के लिए कलश स्थापना करते हैं, और कलश स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले जो सामग्री चाहिए होती है वो आपको एक जगह कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कलश स्थापना की विधि। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी माता की चौकी आपको कैसे स्थापना करनी है, कैसे आपको अखंड दीप जलाना है, कैसे आपको नवग्रह बनाना है, षोडश मातृका का पूजन कैसे होगा, और माता का श्रृंगार। इसके बाद आरती और जोत जलाने की विधि भी बताऊंगी। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो है माता की कलश स्थापना का, माता की चौकी का और अखंड जोत का। तो आप दिल थाम के बैठे रहिए, एक एक चीज़ें ध्यान से सुनते रहिए, चीज़ें अपनी लिस्ट मिला लें, बराबर से सारी चीज़ें एक जगह कर लें, उसके बाद आप स्थापना शुरू करें। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए दोस्तों जो चीज़ें हमें चाहिए वो है मिट्टी का पात्र चाहिए होता है, मिट्टी का एक घड़ा, मिट्टी जो ज्वारे बोने के लिए एक मिट्टी का कोई भी चौड़ा बर्तन। अगर आप मिट्टी का चौड़ा बर्तन नहीं लेना चाहते तो आप कोई घर में परात या पतीला भी ले सकते हैं। जो आप कलश स्थापना करेंगे उसके ऊपर ढकने के लिए एक ढक्कन चाहिए होता है, वो मिट्टी का ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मिट्टी का कलश नहीं स्थापित करना चाहते हैं तो आप तांबे का, चांदी का, सोने का भी कर सकते हैं। दोस्तों, पात्र में डालने के लिए मिट्टी चाहिए साफ़ की हुई, साथ ही साथ आपको थोड़े से जौ और गेहूं आदि या सप्त धान आप डाल सकते हैं उसमें उगाने के लिए, वो आपको चाहिए होता है। शुद्ध मिट्टी आपको ले लेनी होती है। लाल धागा होता है यानी कि मौली, साबुत सुपारी, चांदी का सिक्का या सोने का गिन्नी या कोई भी चीज़, आप चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी, या नॉर्मल कुछ नहीं है तो आप प्लेन पैसे रख लें, कुछ खुले पैसे, थोड़े से नॉर्मल सिक्के। अशोक या आम के पत्ते आपको लेने हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि 5 पल्लव हो। 5 पल्लव मीन्स 5 पत्तियां उसमें एक साथ जुड़ी हुई हो और कोई भी पत्ती खंडित नहीं होनी चाहिए। थोड़े साबुत चावल आपको लेने हैं, थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, एक नारियल ले लेना है। ध्यान रखें नारियल जटा वाली होनी चाहिए, और साथ ही साथ हिला के देख लें उसको, पहले उसमें पानी होना चाहिए। दोस्तों, लाल कपड़ा ले सकते हैं आप, चाहे तो चुनरी भी ले सकते हैं। एक फूल माला ले लें, थोड़े से फूल रख लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं अब कैसे शुरुआत करनी है। ये तो हुई आपकी सारी सामग्री। अपना हाथ मुंह धो करके अच्छे से किसी भी लाल मखमल के आसन या कंबल के आसन पर बैठ जाएं। अच्छे से हाथ जोड़ करके माता की आराधना करें। सबसे पहले प्रथम मन ही मन गणपति की आराधना करें, इसके बाद आपको शुरू करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश स्थापना के बाद ही किसी भी देवी देवता का पूजन करना है। इसलिए सभी ग्रह, नक्षत्र एवं तीर्थों का वास उस कलश में हम कर देते हैं। दोस्तों, देवताओं एवं ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से पूजन संपन्न होता है, और पूजन करने वाले को पूजन एवं शुभ कार्य का पूर्ण फल मिलता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत में कलश स्थापना कैसे करेंगे दोस्तों, ताकि सुख समृद्धि
का आशीर्वाद आपको मिले, आपको मैं सबसे इजी विधि बताती हूँ। सबसे पहले हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, खाली स्थान का चयन कर लें। ध्यान रखें, या तो आपको उत्तर मुखी होकर के बैठना है या पूरब मुखी होकर के बैठना है। इसके बाद माता रानी से प्रार्थना करें, हे माँ आओ माँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ और आज मैं आपके नाम की कलश स्थापना करता हूँ, कृपा करके यहाँ आकर के विराजमान होइए। थोड़ा सा गंगा जल लेकर उस स्थान पर छींट दें और फिर उसे अच्छे से पोंछ करके साफ कर लें। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे पहले से आप पोंछा ओछा जो भी लगाना है, झाड़ू उस वक्त आपको नहीं लगाना है, पहले से साफ़ करके रखें। लास्ट में आपको सिर्फ गंगा जल छींट करके थोड़ा सा वो जगह साफ़ कर लेना है। अब आपको थोड़ी सी गोबर और मिट्टी मिला करके उस जगह को लीपना बोलते हैं। अगर कच्चे घर पहले ज़माने में होते थे उनको पूरा घर को लीपा जाता था। आजकल शगुन की मिट्टी, इससे माना जाता है हमारी धरती माता पवित्र होती है, इसलिए हम वो लगाते हैं। इसके बाद आप जिस पात्र में आप जौ उगाना चाहते हैं या ज्वारे बोना चाहते हैं दोस्तों, वो ले लें। हमने पहले से मिट्टी रेडी करके छान करके रख लिया है। मिट्टी के बर्तन में आपको एक परत पहले मिट्टी की डाल देनी है और उसके बाद थोड़ी सी जौ आप छिड़क करके डाल दें, अच्छे से फैला दें दोस्तों। और इसके बाद फिर आप थोड़ी सी मिट्टी फिर ले लें, फिर उसके ऊपर आपको एक लेयर मिट्टी का और बिछा देना है। ध्यान रखें, मिट्टी अगर आपने अच्छे से छानी भी होगी तो बिल्कुल बारीक होगी, बहुत अच्छा रहेगा आपको डालने में। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा रेत भी मिक्स कर सकते हैं। अब आपने जब सेकेंड लेयर मिट्टी का डाल दिया है, इसके बाद आपको थोड़े से गेहूं या जो भी आप जौ बोना चाहते हैं वो आप उसमें फिर से एक लेयर डाल दें। इसी तरीके से आपको फिर वो फैलाने के बाद आपको थोड़ी सी मिट्टी और उसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। अच्छे से स्प्रेड कर दे दोस्तों। देखिए बहुत अच्छी हमारी बेदी तैयार हो रही है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही खूबसूरत झुमारे होने वाले हैं। मैं लास्ट डे आप सभी को दर्शन कराने वाली हूँ इसके। आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें दोस्तों। इस तरह से आप अपनी बेदी को तैयार कर लें। बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी बेदी, बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। बहुत अच्छे से हमने लेयर दे दिया और फाइन आप मिट्टी देख रहे होंगे, बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल उसमें से सारे जो मोटे मोटे पत्थर या जो भी थे उसमें हमने निकाल दिए हैं। बीच में एक खड्डा सा बना लें ताकि आप कलश इसके बीच में स्थापित करेंगे तो आपको परेशानी ना हो। इसके बाद जो मिट्टी का चौका आपने दिया था, ज़मीन को, धरती माता को पवित्र किया था, वहाँ पर आपको इसको रख देना है दोस्तों। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश को हमने पानी में एक दिन पहले ही भिगो करके रख दिया था रात में। अब आप अगर रात में नहीं भिगोए हैं तो आप 2-3 घंटे कम से कम पहले भिगो लें। इसका कारण ये होता है कि फिर मिट्टी कच्ची जो होती है वो पानी बहुत सोख लेती है। तो हमने सारे मिट्टी के बर्तन हमेशा जब भी आप यूज़ करें उसको आप पानी में भिगो करके फिर ही यूज़ करें। अब हम कलश स्थापना की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अब हम सबसे पहले कलश पर सथिया और ओम का चिन्ह बनाएंगे। रोली पहले से घोल के रख लें आप। रोली में आपको जल घोलना है, थोड़ी सी बिल्कुल 2-4 ड्रॉप आपको पानी डालना होता है रोली में, और उससे फिर आपको कलश पे आपको सथिया या स्वस्तिक जिसको हम कहते हैं वो बनाना है और ओम का चिन्ह बनाना है। पंडित जी ओम पे वो बनाइए चंद्र बिंदु। हाँ जी ऐसे बिल्कुल सही है। अब इसको हम जो बेदी हमने बनाई है उस पर हम स्थापित कर देंगे। अब हम इसमें नदियों का जल भरने वाले हैं दोस्तों। अगर आपके पास बहुत सारे नदियों का जल है तो ठीक है, नहीं तो साफ जल ले लें और उसको भर दें। पूरे कंठ तक भरना है उसको, पूरा भरिए आप। हाँ जी कंठ तक पूरा जल भरना है। अब हम इसमें पवित्र नदियों का जल डालेंगे। मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। पवित्र नदियों का थोड़ा जल डालेंगे और थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। ये हो गई आपकी कलश स्थापना, बहुत ही खूबसूरत हो रही है। अब हम एक चांदी का सिक्का या आप चाहें तो सोने की अंगूठी या नॉर्मल कोई भी नॉर्मल सिक्के ले सकते हैं। थोड़े कमलगट्टे के बीज ले लेंगे, एक सुपारी ले लेंगे, 5 कौड़ियाँ आप ले लेंगे।
माता रानी को उसमें कलश में डालने के लिए 7 हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है। और इस सब को लेकर के आपको कलश में एक एक करके अच्छे से ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसा बोलते हुए आपको डाल देना है। आप चाहें तो ओम वरुणाय नमः ये बोलते हुए आप कलश को भी भर सकते हैं। जब आप बोलेंगे, जितनी भी पूजा आप करेंगे दोस्तों, अगर आपको मंत्र आते हैं तो ठीक है, आपको संस्कृत आता है तो ठीक है, या फिर आप अगर संस्कृत नहीं आता है, जय माता दी मन ही मन में दोहराते हुए कार्य करें। अगर संस्कृत आती है तो ओम ह्रीं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसा बोल करके आपको सारी पूजा करनी है। वो डालने के बाद आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है कलश में। इत्र से, अत्र से ऐसा माना जाता है कि बहुत ही खुश होती है माता रानी। थोड़ी सी दूब आपको डाल देनी है और उसके बाद हमने थोड़े से चावल भी आप डाल सकते हैं उसमें, या सप्तधान आप चाहें तो डाल सकते हैं। और 5 पल्लव जो हमने रेडी करके रखे, मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं, तो आपको वो अशोक के पत्ते 5 बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, खूबसूरती से उसको सजा देना है। इसके बाद एक सिकोरा जो हमने ढकने के लिए लिया है उसको रखना है। ध्यान रखें उसमें अखंड चावल, बिना खंडित हुए चावल आपको रखने हैं। अब हम अपने नारियल की तैयारी करेंगे दोस्तों। नारियल हमेशा जटा वाली लेनी है आपको। ध्यान रखें जल हो उसमें, हिला करके चेक कर लें पहले ही कि उसमें पानी है कि नहीं। उस पर आप कोई भी माता की चुनरी या लाल वस्त्र उस पर अच्छे से लपेट दें और उसके बाद उसको आप कलश पर आपको स्थापित करना है। दोस्तों अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप कलश पर स्थापित करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कलश जो नारियल है उसका मुख आपके तरफ होना चाहिए। कभी भी गलत दिशा में मुख नहीं रखना चाहिए। मुख किसको बोलते हैं? नारियल का जिस दिशा से वो पेड़ से लटका हुआ होता है वो कलश का मुख कहलाता है। आप देख सकते हैं पिक में, जिस तरफ से पेड़ से जुड़ा होता है वो कलश का मुख, वो नारियल का मुख कहलाता है। अब हम माता की चौकी रेडी करेंगे दोस्तों। आपको एक लकड़ी का पाटा ले लेना है। अगर चंदन का पाटा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लेन पाटा ले लेना है आपको। थोड़े से गंगा जल से उसको पवित्र कर ले। पहले से ही साफ सुथरा करके रखें, बाद में सिर्फ आपको गंगा जल से पवित्र करके रखना है। अब करीब करीब आधा मीटर लाल कपड़ा आपका लगेगा। लाल कपड़ा ले करके आप उसके ऊपर अच्छे से उसको स्प्रेड कर दें और फिर मौली से बांध दें। अगर आपका कपड़ा बराबर नहीं है तो आप थोड़ा सा जल छीट के उसको हाथों से प्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल आयरन जैसा हो जाता है वो। इसको मौली से अच्छे से लपेट दें चारों साइड से। इससे क्या होगा, जैसे हवा से या मतलब कुछ भी आप उसके ऊपर विराजमान करोगे ना, तो हवा से कोई भी चीज़ से उड़ेगा नहीं कपड़ा, कोई भी चीज़ गिरेगी नहीं आपकी इधर उधर, बिल्कुल पाटे पे पकड़ के रखेगी। अच्छे से उसको लपेट लें आप चारों तरफ से और फिर गांठ मार दें। जो लास्ट में 2 बार राउंड लेकर के उसको अच्छे से गांठ मार के, ये हो गया आपका पीढ़ा या पाटा या जो भी माता की चौकी आपकी रेडी। अच्छे से खींच करके चारों तरफ से आप इसको बराबर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से बिछाएं, नहीं तो क्या होता है थोड़ी सी भी हवा लगने से वो उड़ अगर जाता है तो जो भी आपने रखा होता है उसके ऊपर फिर वो खंडित होने का डर रहता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने कलश स्थापना की है उसके राइट हैंड साइड में माता की हमेशा चौकी की स्थापना की जाती है। उसको सावधानी से कलश के राइट हैंड साइड में रख दें आप। और अब इस पे हम सबसे पहले गणेश जी का भाव करके थोड़े से चावल रखेंगे। अगर आपके पास गणेश जी हैं तो ठीक है, मेरे पास गणेश जी हैं, मैं गणेश जी विराजमान करूंगी। अगर आपके पास गणेश जी नहीं हैं तो आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं। कैसे करना है आपको, एक सुपारी ले लेनी है आपको, थोड़ी सी मौली ले लेनी है और थोड़े से चावल ले लेने हैं आपको, और सुपारी पे आपको अच्छे से मौली को लपेट देना है। खूब अच्छे से चारों तरफ से लपेटे, पूरा फुल कवर हो जाना चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए सुपारी। और अगर आपके पास मौली नहीं है, आप चाहें तो अगर प्रॉब्लम में है तो आप ऐसे भी सुपारी रख दीजिए फिर चावल के ऊपर। अब देखिए ये हमारे गणेश जी रेडी हो गए हैं। इनको हम चावल के बीच में स्थापित कर देते हैं और गणेश जी जो मूर्ति है उसकी जगह आप ये गणेश जी मान करके आप स्थापित कर सकते हैं।
हम नॉर्मल वाले गणेश जी, जो मेरे गणेश जी है, वो रखेंगे हम दोस्तों। और इसके बाद हम सबसे पहले अब अखंड ज्योत की स्थापना करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें थोड़े से चावल लेने हैं, उसमें थोड़ी हल्दी डाल देनी है और फिर मैं इन चावलों को कलर कर लूँगी। आप चाहें तो येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ दोस्तों येलो कलर, मैं हल्दी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इन सब को मिला लें अच्छे से। आप देखेंगे बिल्कुल येलो हो गए हमारे चावल। अब इनसे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। फ्लैट कर लें पूरा उसको पाटे पे अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही इजी सा है। देखिए, फिर लकीरें आपको देनी है ऐसे क्रिस क्रॉस करके, और जो कॉर्नर्स हैं उनको हमें मोड़ देना है। बहुत ही क्यूट सा कमल बन जाता है, बहुत ही प्यारा बनता है। आप ये ना बनाना चाहें तो थोड़े से चावल रख के नीचे में, तभी भी आप दीप की स्थापना कर सकते हैं। मुझे अष्टदल कमल बनाना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ज़रूर बताती हूँ। और अगर आप चावल से नहीं तो आप रंगोली पाउडर से भी बना सकते हैं, सिर्फ प्लेन हल्दी पाउडर से भी आप ऐसे बना सकते हैं। इसके ऊपर हम दीप की स्थापना करेंगे दोस्तों, और बीच में जिसमें बाती लगानी है उसको हम निकाल लेते हैं। और सबसे पहले अब हम बनाएंगे मौली से बाती। ध्यान रखें, रुई की बाती आपको नहीं बनानी है, आपको 1.25 हाथ मौली लेनी है। इस तरह से नाप लें आप, यहाँ पे आम तक ले लें। इसके बाद आपको हथेलियों के नीचे तक ले लेना है। ये हो गया आपका 1.25 हाथ। इसको आप तोड़ लीजिए और फिर इसको डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद इसको आपको अच्छे से अमेठ लेना है, बिल्कुल आंट लें जिसको, उसको घुमा घुमा करके। आप चाहें तो थोड़ा सा हथेलियों को गीला कर सकते हैं, पानी ले करके इनको अमेठ लें, बिल्कुल पतली सी हो जाएगी, बहुत सुंदर बाती बनेगी दोस्तों। और मैंने ऑलरेडी एक बना करके रेडी करा हुआ है, हम वो यूज़ करने वाले हैं। अब हम ये बाती की कॉर्नर को अच्छे से घुमा लेंगे ताकि उसको पिरोने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत पतली होती है जो वो ट्यूब होती है जिसमें हम बाती डालते हैं, बहुत ही बारीक सी होती है। तो आप थोड़ा सा घी या पानी उसमें लगा सकते हैं। और फिर ये मैंने पहले से रखा हुआ है, इसमें मैं ये बाती डाल देने वाली हूँ। हाँ जी, ऐसे घुमा घुमा के डाल लीजिए। थोड़ी सी मुश्किल होती है पर वो घुस जाएगी आराम से, बिल्कुल। ये देखिए, ये आ गई हमारी बाती रेडी। अब इसको आप थोड़ा सा अंदाज से, 1 दिन के 9 दिन चलानी होती है एक ही बाती, आपको इसको चेंज नहीं करना होता है विक को दोस्तों। और फिर इसको घुमा करके आप सेट कर दें। अगर आपके पास ये दिया नहीं है, कोई और दिया है, तो आप वो भी जला सकते हैं, बिल्कुल। अब हम इसमें घी डालेंगे दोस्तों। बत्ती को अच्छे से सेट कर लें ताकि वो आराम से उलझे ना आपस में, और 9 दिन जब आप उसको खींचेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। इसमें घी ऊपर तक आप भर दें अच्छे से। गाय का घी आपको लेना है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें बिल्कुल। और बाती में घी भरने के बाद अब आपको इसको प्रज्वलित कर लेना है। हमेशा दीप को साक्षी मान करके ही सारी पूजा करनी चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दीप जलाने के बाद ध्यान रखें हवा आदि ना लगे, बड़ा ना हो दोस्तों। अखंड दीप है, बहुत ही केयरफुली रखना होता है, इसलिए फिर इसको आप कवर कर दें ग्लास टॉप से या ग्लास बोल से, या कोई भी आपने वैसा मटका रखा हुआ है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। इसको आराम से आप कवर कर दें। ये हो गई आपकी अखंड ज्योत रेडी। अब हम धूप जलाएंगे। अगरबत्ती मैं यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों, धूप जलाएंगे। इसलिए अगर कोई लोग अगरबत्ती यूज़ करते, चंदन की आपके पास अगरबत्ती है तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो गूगल की धूप है दोस्तों। और माता रानी को विशेष रूप से गूगल की धूप बहुत पसंद आती है, तो आपको ये धूप ज़रूर जलानी है। और साक्षी मान करके हर चीज़ को आपको धूप और दीप ज़रूर दिखाना चाहिए। ये हो गए हमारे धूप जल गई दोस्तों। अब हम माता का श्रृंगार करेंगे। माता की चौकी स्थापित हो गई, दीप को हमने साक्षी मान लिया, हाथ धो लें अपना, और इसके बाद माता की श्रृंगार की तैयारियां करें। माता की चुनरी हमने ले ली है, चूड़ियां ली है, थोड़ी सी मैन ली है दोस्तों। ये मैन होती है, कोई भी चीज़ हम चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, पूजा शॉप में आराम से मिल जाती है। थोड़े से इत्र हम लेंगे, माता को खुशबू बहुत पसंद आती है। गहने लेंगे माता रानी के,
जो भी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार सोने की नथ हम ले लेते हैं, बिंदी ले लेते हैं, चेन ले लेते हैं। और अब हम करेंगे माता रानी का श्रृंगार। एक छोटा सा रुमाल रख लें माता को पोंछने के लिए, आप चाहें तो कोई छोटी सी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं माता रानी का श्रृंगार। पंचामृत बना लेंगे सबसे पहले श्रृंगार के लिए। थोड़ा सा घी ले लीजिए, पंचामृत में घी, थोड़ी सी मधु ले लेनी है आपको, हनी, थोड़ा सा दही, हमने पहले से उसको छान के रखा हुआ है, बिल्कुल पतला हो गया है दही। और थोड़ा सा दूध ले लेना है, 2 चम्मच करीब रख लें आप। और थोड़ी सी शक्कर, सब डाल करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और माता को स्नान की तैयारी करानी है। थोड़े से 1 घंटे में आप जल ले लें, प्लेन जल, उससे पहले स्नान कराएं माँ को। और जो छोटा सा टॉवेल या नैपकिन आपने रखा हुआ है या लाल कपड़ा आपने रुमाल रखा हुआ है माता को पोंछने, उससे अच्छे से, ताकि पिछला जो भी आपने श्रृंगार किया हुआ था उसका कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए। फिर थोड़े से पंचामृत से स्नान कराएं, बिल्कुल अच्छे से फील करें, लगे कि हाँ सच में आप स्नान करा रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारा भाव आ जाना चाहिए। फिर थोड़ा सा शुद्ध जल से स्नान कराएं। अच्छे से स्नान कराने के बाद माता की तस्वीर को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ लें आप। बंद कर दो। इसी तरह से हमें सारी चुन्नी चिपका लेनी है दोस्तों। और फिर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारी माता रानी। ड्रेस बहुत ही माता के ऊपर खिल रही है। और जैसे अपनी गुड़िया को हम सजाते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को सजाते हैं दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही आपको माता का श्रृंगार करना है। बिल्कुल दुल्हन की तरह प्यारी प्यारी हमारी माता रानी है। एक एक करके अब आपको गहने पहना देने हैं दोस्तों। जो भी आप अपनी श्रद्धा शक्ति से जो भी गहने खरीद सकते हैं, जो आपकी चॉइस के गहने हैं वो आप खरीदें। और सबसे पहले माता रानी को हम बिंदी लगाते हैं। मैंने पहले प्लेन बिंदी लगाई है रेड कलर की, और फिर मैं एक स्टोन की बिंदी मैंने रखी हुई है माता को, वो मैं चिपका रही हूँ। मैंने लगाया है बिंदी पे थोड़ा सा, जो रेड स्टिकर वाली बिंदी थी उसमें तो चेप था, वो तो ऐसे ही लगा दिया। बाकी जो दूसरी बिंदी है स्टोन वाली, उसमें थोड़ी सी मैन लेकर के फिर आपको उसके ऊपर चिपका देनी है। अब हम माता को नथ पहनाएंगे। नथ तो माता रानी की सबसे फेवरेट होती है।
और उसके बिना माता रानी का श्रृंगार अधूरा होता है। थोड़ी सी मैन लगा लें नथ पे इसी तरीके से, और उसको ठीक माता के नोज़ के ऊपर लगा करके आप उसे कपड़े के जो जरी है उसमें आप अटका सकते हैं। बिल्कुल, ये कितनी सुंदर लत हो गई है। अब हम एक एक करके माला माता को धारण कराएंगे। आप चाहें तो इयररिंग्स पहना सकते हैं, बहुत बड़े इयररिंग्स हैं, मैं नहीं पहना रही हूँ माता को इयररिंग्स। अब हम माता को माला जो मैंने लाई है माता के लिए, वो मैं माता को माला धारण करा रही हूँ। सोने की माला है, साथ में मोतियों की लड़ी है दोस्तों। थोड़ी सी जड़ाऊ की सेट है, ये बीच में जड़ाऊ की एक नग लगी हुई है। इसमें मैंने अच्छे से मैन लगा दी, बिकॉज थोड़ी हैवी माला है, गिरने का डर होता है, इसलिए अच्छे से केयरफुली इसको लगाना चाहिए। दोनों साइड में अच्छे से मैन लगा दें, पहले पीछे में लगा दें मैन, और उसके बाद माता के ऊपर लगाने के पहले और अच्छे से थोड़ी लगा के स्टिक कर दें। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए मैन, नहीं तो माता रानी को फिर चिपचिपा जैसा फीलिंग होगा। इसी तरह से आप चाहे तो दूसरी माला भी पहना सकते हैं। फिर मैं उनकी सोने की चेन धारण करा रही हूँ उनको। इसी तरीके से थोड़ी सी मैं मैन लगा लूँगी और फिर उसे वहाँ पे उनके श्रृंगार में ये हो गई माता की चेन आदि का श्रृंगार। आप चाहें दोस्तों तो आप माता को पाजेब आदि छोटी छोटी पाजेब भी रेडीमेड मिलती है, आप चाहें तो वो भी पहना सकते हैं। छोटे छोटे हाथों में अंगूठियां पहना सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन लगा करके। अब मैं चूड़ियां लगाऊंगी, माता को चूड़ियां पहनाऊंगी दोस्तों। चूड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्रीन एक रेड ऐसे करके मैं 4 चूड़ी ले लेती हूँ। और इन चूड़ियों को बाद में आप जब चेंज करते हैं दोस्तों, तो प्रसाद के रूप में अपने हाथों में पहन सकते हैं। मैंने जो पहले माता को चढ़ाई थी वो चूड़ियाँ मैंने हाथ में डाली हुई है। अब इन धागे में एक कलावा ले लें और उसमें 4-4 चूड़ी एक साथ आप बांध लें, थोड़ी थोड़ी गांठ मार लें छोटे छोटे। 4-4 चूड़ी एक साथ लेके 2 कॉर्नर आपको ले लेना है अंदाज से, ताकि दोनों साइड में हैंग कर सकें आप माता की चूड़ियाँ। थोड़ा सा नाप का बराबर करके ले लें। ध्यान रखें तोड़ते वक्त आपको मुंह नहीं लगाना है गलती से भी। आप चाहे तो सिजर रख सकते हैं अपने पास, उससे काट लिया करें। इस तरह से आप गांठ मार लें। ये हो गई हमारे दोनों हाथों की माई की चूड़ियाँ। और अब हम इनको हैंग कर देंगे। हैंग करने के लिए आप फिर से मैन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ऊपर लगानी है थोड़ा सा मैन ले लें और ऊपर लगा करके आप देखिए कितनी खूबसूरती से लग गए। माता बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों। और ये हमारा हो गया माता का श्रृंगार पूरा। आओ माँ, बिल्कुल दुल्हन की तरह प्यारी प्यारी हमारी मैया। अब हम माता को चौकी पे विराजमान करेंगे दोस्तों। अखंड दीप हमारा जल रहा है, ऑलरेडी चालू है, और धूप दीप हमने जला दिया, गणेश जी की स्थापना कर दी है। माता रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बस मुझे कुछ कहने की मेरे पास शब्द नहीं है। आप चाहें तो अपने अपने तरीके से और जो भी चाहें श्रृंगार कर सकते हैं। फूलों की माला मैंने धारण करा रही हूँ, एक गुलाब की माला मैं लेके आई हूँ माता रानी के लिए दोस्तों। अब इसके बाद हमें 9 ग्रह बनाने हैं। 9 ग्रहों को हमें इनवाइट करना है। तो 3-3 करके हम वो बनाएंगे, ग्रिड बनाएंगे 9 ग्रह, और आप उनकी आराधना करते जाएं। ओम ऐं लिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे का जप करते जाएं और स्थापना करते जाएं। चावल हमने थोड़े से जो कलर किए थे उसमें से ले लिए हैं। आप चाहें तो गेहूं की कूडियाँ भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप षोडश मातृका 16 मातृकाओं को आप इनवाइट कर रहे हैं। तो पाटे पे अब हम षोडश मातृका यानी 16 मातृका बनाएंगे। सोलह कुड्डियाँ बनाई है हमने, 4-4 की ग्रिड बनाई है इस तरीके से। ये हो गई हमारी षोडश मातृका रेडी।
आप चाहें तो ना भी बनाएं नवग्रह और षोडश मातृका, मैं हमेशा करती हूँ इसलिए मैंने इनवाइट किया है। अब हम पूजन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गणपति जी को हमने जल से स्नान कराया, फिर थोड़े से पंचामृत, फिर थोड़ा सा जल। अब इसके बाद हम रोली चावल उनसे तिलक करेंगे, उनको थोड़ा सा वस्त्र यानी मौली अर्पण करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, गणेश जी के लिए आप दुर्बा ज़रूर लेके आएँ। गणेश जी को दुर्बा बहुत पसंद है और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की अगर दुर्बा से पूजा की जाए तो पूजा संपूर्ण होती है। जनेऊ अर्पण करिए, ज़रूर अर्पण करना चाहिए। उसमें फिर अबीर, गुलाल, सिंदूर आपको चढ़ाना चाहिए। सिंदूर भी बहुत प्रिय होता है गणेश जी को। इसके बाद जो दूब की आपने गट्ठी बनाई है, 21 दूब की अगर गांठ चढ़ा सकें तो दूब की गांठ आप ज़रूर चढ़ाएं। फूल अर्पित करें इस तरह से और फिर गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपकी सभी प्रकार की पूजा आपकी संपूर्ण हो। जो भी आप इन 9 दिनों में करने वाले हैं वो पूजा आपकी संपूर्ण हो। पान सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। इस तरह से हमारी गणपति पूजा संपूर्ण होती है। अब हम धूप दीप की भी पूजा करेंगे। दोस्तों आप गंध अर्पण करें। गंध अर्पण करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सभी देवी देवताओं को गंध ज़रूर अर्पण करना चाहिए। अब दीप की भी पूजा ऐसी करनी है आपको। थोड़े से जल से स्नान कराएं, फिर थोड़ा से पंचामृत, फिर जल, फिर रोली चावल, मौली चढ़ाएं, फूल आदि चढ़ाएं और दीपक का पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़ करके दीपक से प्रार्थना करें कि हे दीपक देवता, हम आपको यहाँ पे साक्षी मान करके 9 दिन माता रानी की पूजा करने वाले हैं। धूप दीप आपको सभी देवताओं को हर बार दिखाना चाहिए दोस्तों। अब हम करेंगे इसी प्रकार से कलश की पूजा। इसी प्रकार से कलश की पूजा, कलश पे भी थोड़ा सा जल छिड़केंगे, थोड़ा सा पंचामृत, फिर थोड़ा सा जल। इसके बाद रोली से थोड़ा सा छिड़क करके फिर थोड़े से हम चावल चढ़ाएंगे। अब हम थोड़े से वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र का अर्थ होता है थोड़ी सी मौली अर्पित करेंगे। अबीर, गुलाल, हल्दी आपने रखा है तो वो अर्पण करें। थोड़ा सा सिंदूर अर्पण करें। फूल आदि अर्पण करके प्रार्थना करें कि सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं, आप यहाँ पे कृपा करके 9 दिन विराजें। धूप दीप करें दोस्तों और फिर अब हम करेंगे नवग्रह की पूजा। सेम आपको नवग्रह में करना है। जल, फिर पंचामृत, फिर जल, फिर रौली, फिर चावल आपको थोड़े से चढ़ाने हैं, फिर मौली चढ़ानी है। मौली और फूल आदि आपको अर्पण करना है और पान सुपारी, लौंग, इलायची आदि ये सभी चीज़ें आपने जो रेडी करके रखी है दोस्तों वो भी आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अबीर गुलाल आपको चढ़ाना ही है। फूल अर्पण करें और फिर प्रार्थना करें कि हे नवग्रह देवता, आप यहाँ पर इस पूजा में हमारे आके विराजें। अब हम षोडश मातृकाओं की उसी तरह से पूजा करेंगे। जल, पंचामृत, फिर थोड़ा सा जल। अब रौली से छिड़केंगे, थोड़े से चावल चढ़ाएंगे। फिर हम वस्त्र अर्पण करेंगे। मौली को वस्त्र का भाव करके फिर अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि हम अर्पण करेंगे। फूल आदि अर्पण करेंगे। फूल अर्पण करेंगे, साथ में हम पान सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण करेंगे और धूप दीप दिखा करके षोडश मातृकाओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि हे माता, आप हमारे इस पूजन में आ करके विराजमान हो।
अब बारी आती है हमारी प्यारी माता रानी की। उसी तरह से आपको पूजन करना है। आप स्नान करा चुके हैं, पर थोड़ा सा जल के छांटे दें और उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार आप सबसे पहले तिलक करें माता को। फिर उनको आप वस्त्र आदि का भाव करके मौली अर्पण करें। अबीर गुलाल आदि अर्पण करें। हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी अर्पण करें। सिंदूर अर्पण करें। इसके बाद आपको फूल अर्पित करने के बाद आपको ले लेनी है थोड़ी सी दोस्तों कौड़ियाँ वगैरह आपको चढ़ानी चाहिए। अगर हो सके तो 5 सुपारी अर्पित कर दें और फिर 5 कौड़ी आपको लेनी है। धूप दीप दिखाने के बाद आपको 5 कौड़ियाँ या 7 कौड़ियाँ आप रख सकते हैं। आप चाहें तो गोमती चक्र माता को चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो 7 हल्दी की गांठ रख सकते हैं। और ये ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें आपको 7 दिन माता रानी के सामने ज़रूर रख के रखनी है। और फिर आपको 9वें दिन इन सभी चीज़ों को उठा करके आपको अपने लॉकर में स्थापित कर लेना है। दोस्तों आप देखेंगे आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की धन आदि की कमी नहीं होगी। माता रानी को गंध ज़रूर अर्पण करें। छोटा सा कॉटन ले लें जो दिए में होता है, उसमें थोड़ी सी इत्र डाल करके आप माता रानी को श्रृंगार में ज़रूर अर्पण करें। दोस्तों ये हो गई हमारी माता की चौकी की स्थापना, अखंड ज्योत। हमारी सारी पूजा की तैयारियां हो चुकी है। अब हम धूप जलाएंगे और माता की ज्योत लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको धूप जलाने के लिए एक छोटी सी रुई की बाती आप ले लें, थोड़ा सा उसमें घी डाल लें, 2-3 कपूर आप ले लें। कपूर की टिक्कियां को पहले सजा लें। इसके बाद आपको वो थोड़ी सी जला देनी है और जो गोबर के कंडे आपने पहले से ला के रखे हुए हैं, गोबर के कंडे को आपको टुकड़े टुकड़े करके उसके ऊपर सजा देना है। ये थोड़ी देर में बिल्कुल धू धू करके जलने लगेंगे दोस्तों। फिर इसमें हम हवन सामग्री और थोड़ी सी गुगुल, थोड़े से लोबाण आदि हम सब डालेंगे इसमें। पहले हम इनको थोड़ी सी जलने के लिए अच्छे से जो कंडे हैं उनको जलाने के लिए रख देते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे कंडे। थोड़ा सा टाइम लगता है, बिल्कुल बहुत इजीली आसानी से जल जाते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छा धूप देने के लिए बहुत ही इजी वे है ये। अब हम माता की जोत की तैयारी कर लेते हैं। इसी तरह से सेम तरीके से हम करेंगे। एक रुई की बाती हम बीच में रख देंगे पहले और 2-3 कपूर की टिक्कियां रख देंगे। गोबर के कंडों को पहले से सजा के रख लें आप। हर वक्त पूरे टाइम आपको बोलना है जय माता दी। ज़ोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बोलते जाना है मन ही मन, जय माता दी बोलते जाना है या माता को बुलाते जाए, आओ माँ आओ माँ। देखिए कैसे आपको ले लेना है जोत। इस तरह से बिल्कुल आ गई है दोनों हमारी जोत। 2-3 मिनट लगते हैं दोस्तों, बिल्कुल आ जाती है अच्छे से। अब आप जो हवन में जो लकड़ियाँ आपने ला के रखी है दोस्तों, हवन के जो लकड़ियाँ हैं वो आपको उसमें डालनी है थोड़ी थोड़ी करके। और हवन सामग्री भी हमने पहले से 7 तरह की लकड़ियाँ मैं यूज़ करती हूँ दोस्तों। वो 7 तरह की लकड़ियाँ आप पूजा के शॉप पे जाएंगे, चंदन आम आदि की लकड़ी सब रहती है, वो सब आपको दे देंगे। और थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री आपको थोड़ी सी डाल देनी है। हवन सामग्री की मैंने वीडियो दी हुई है कैसे आपको घर पे बनाना है, तो आप हवन सामग्री चाहे तो घर पे बना सकते हैं। और जो धूप आपने रेडी की है उसमें आपको थोड़ी सी गूगल तोड़ करके डाल देनी है दोस्तों। ये गूगल की धूप आप सुबह शाम अगर अपने घर पे जलाएं तो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होता है और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अब हम लौ बाण डाल रहे हैं दोस्तों। लौ बाण आपको बता दूं घर से नज़र आदि, टोने टोटके आदि दूर रखने के लिए लौ बाण बहुत ही लाभदायक होता है। तो लौ बाण भी हम डालेंगे दोस्तों और फिर माता को थोड़ा सा हम धूप दिखाएंगे। और माता को धूप दिखाने के बाद सारे घर में घूम घूम करके धूप से हम अपने घर को शुद्ध कर लेंगे।
अब हम आरती की थाली तैयार कर लेते हैं दोस्तों। मैंने पहले से थोड़ा घी लगा करके उसके ऊपर जो हल्दी थी वो स्प्रेड कर दिया है, वो चिपक गया है पूरा हल्दी। अब हम इस पर अष्टदल कमल टाइप का शेप या कुछ भी आप शेप इसमें सुंदर से खूबसूरत से फ्लावर्स बना सकते हैं। और फिर आप इसके ऊपर बीच में बाती रखेंगे और हम आरती की तैयारी करेंगे। मैं बड़ा सिंपल सा आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए बहुत ही आसानी से बन गया है, बड़ा सिंपल सा मैंने रखा है। इसको खूबसूरत भी लगता है, साथ ही साथ आरती करने में भी मज़ा आता है। 2 कपूर की टिक्की ले लेंगे दोस्तों, 2 लौंग आपको लेनी है और 2 इलायची आपको ज़रूर लेनी चाहिए। मैं सुबह शाम भी बताती हूँ आपको, आरती में 2 लौंग 2 इलायची ज़रूर रखनी है। और एक आप बाती रख करके उसको अच्छे से सेट कर दे बाती को, और फिर हम आरती की तैयारी करेंगे। फिर आप आरती करें दोस्तों, और फिर आप देखेंगे कैसे सारी आपकी पूजा संपूर्ण होती है। पूजा संपूर्ण होने के बाद, आरती करने के बाद थोड़ा सा जल आरती में घुमा करके आपको सभी पे छींट देना है। सभी लोगों को क्षमा याचना करके इसके बाद माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता हमारे घर आओ, विराजमान हो और हमारे सभी प्रकार की मुसीबतों को, हमारे घर से विघ्न बाधाओं को दूर करके हमारे घर पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ। दोस्तों सभी को फिर माता को भोग लगा करके आप सभी को प्रसाद आपस में बांट करके ले लेना है। और देखिएगा दोस्तों इन 9 दिनों के बाद कैसे माता रानी आपके घर पे हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाने वाली है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। पूरी ट्राई की है मैंने आपको सारी विधि बताने की। ध्यान रखें जवारों में रोज़ सुबह आपको थोड़ा सा जल ज़रूर देना है। और जो आरती के बाद जो जल के पानी की छोटी सी घंटी होती है आपने रखी हुई पूजा में, उसको आपको चेंज ज़रूर कर लेना चाहिए। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली, आपको जो लगता है न्यूली मैरिड है या बाहर रहते हैं, जिनको नहीं आती है कलश स्थापना, उन सभी से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि एंड माता रानी से मनाती हूँ हम सभी की मनोकामनाएं, आपकी हमारी सबकी पूरे विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करे। करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।